पर्सन ने कई मरतबा ये सवाल पूछा कि आपने जो एफआईआर में नाम लिए हैं, आपके पास क्या एविडेंस है कि आप वो नाम ले रहे हैं। लेकिन इमरान खान से जब पहली बार उन्होंने ये सवाल किया कि ये बड़ा अहम है, बड़ा क्रूशल ये मामला है और इसके ऊपर आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया है, होम मिनिस्टर का नाम लिया है, डीजीसी का नाम लिया है, तो आपके पास एविडेंस है। क्योंकि इमरान खान साहब जब एक सवाल का जवाब दे देते हैं ना, तो फिर दोबारा नहीं सवाल पूछना। आप देख लेना, उनके सारे इंटरव्यू उठा के देख लीजिए। वो जब एक सवाल का जवाब दे देते हैं तो उसके बाद कहानी खत्म, आगे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना होता। लेकिन गोरी ने फिर भी कर दिया, क्योंकि खान साहब ने जवाब क्या दिया। अब जरा ये सवाल किया हुआ है, आपके पास एविडेंस क्या है? सवाल क्या है कि आपके पास इसका सबूत क्या है कि आपने 3 लोगों के नाम दिए। जवाब सुनिए आगे। बेकी, मुझ पर हमले की मनसूबाबंदी 2 महीने पहले हुई थी। अवाम में गया तो 24 सितंबर को हमले से मुतल्लिक इंकशाफ किया था। मुझे ज़रा इसका बैकग्राउंड बताने दें कि मुझे कैसे पता था और क्या सबूत है मेरे पास। जब मेरी हुकूमत गिराएगी तो समझा जा रहा था मुझे रास्ते से हटाया गया तो मेरी पार्टी बिखर जाएगी। जिस तरीके से इमरान खान मोटिवेट करता है पूरे पाकिस्तानियों को कि हमें पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ जो है वो खूनी जिहाद करना है, ये तक भी इमरान खान ने बोल डाला है। तो अब इमरान खान ने कुछ ऐसा ही दिमाग दौड़ाया कि चलो CNN पे जाकर इंटरव्यू दे दिया जाए और इसी बहाने कम से कम हो सकता है कुछ पाकिस्तानी अमेरिका से वापस आए ना आए, लेकिन जो पाकिस्तानी अमेरिका में धन्ना सेठ बन के बैठे हैं वो कुछ अच्छा खासा मोटी रकम में चंदा तो दे ही देंगे यहाँ पर खूनी जिहाद करने के लिए पाकिस्तान में। यही करने की कोशिश करी कि शायद इसी बहाने अच्छी खासी मोटी फंडिंग आ जाए, जो अभी इधर धूप में दौड़ना पड़ रहा है, तो थोड़ा उसके साथ में अच्छा व्यवस्था रहे। लेकिन ये चीज़ उल्टी पड़ गई, कुछ इस कदर उल्टी पड़ी कि हर तरफ विश्व में थू थू हो रही। पूरी दुनिया ने जहाँ जहाँ पर वो इंटरव्यू चला, जिसने जिसने देखा, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का और पाकिस्तान का मजाक ही उड़ाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कल CNN के ऊपर जो है वो इंटरव्यू दिया है। अब ये मतलब मुझे ना पहली दफ़ा महसूस हो रहा था कि काश इस मुल्क के जो सीनियर तरीन एंकर पर्सन है कामरान खान साहब, काश वो CNN में काम करते होते तो इंटरव्यू करने का मज़ा भी आता और इमरान खान साहब को इंटरव्यू देने का मज़ा भी आता। वो गोरी आगे से निकल आई, मतलब तैयारी जो है वो कामरान खान की हुई थी, आगे से गोरी निकल आई। अब वो गोरी जड़ी है उन्हें समझ नहीं आ रही, उसको समझा भी नहीं, उसको बात ही समझ नहीं आ रही। मतलब इतना मेरी समझ से बात है, कोड मक्स किस्म का इसका दिमाग था इस गोरी का कि उसको समझा पागल हो गए, उन्हें गल नहीं समझ नहीं आ रही। जब मेरी हुकूमत गिराएगी तो पार्टी मकबूलियत में और इजाफा हुआ। इस दौरान ज़िमनी इलेक्शन हुए तो मेरी जमात ने 75% इलेक्शन जीते। अब यहाँ पे ना एंकर वो जो गोरी थी उसने फिर बीच में उसने सवाल करने की कोशिश, लेकिन खान साहब की ट्रेन कितने रुकनी है, खान साहब दर आगे चली जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी मकबूलियत देख के पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह रेस से बाहर किया जाए। मुझे नाअहल कराने की कोशिश की गई, दहशत गर्दी के पर्चे काटे गए। यहाँ पे CNN वाले अगर पीछे एक सैड म्यूजिक चला देते तो कितना अच्छा इंटरव्यू का इफेक्ट आता। लेकिन वही एंकर, वही काश यहाँ पे कामरान साहब मौजूद होते तो मजाल है कि इस किस्म का सवाल करते। उसने जनाब सवाल किया इमरान खान साहब से कि जनाब आपने जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर दाखिला और एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया है, ये बड़े सीरियस इल्ज़ाम हैं, आपके पास एविडेंस क्या है? वही मतलब 1 करोड़ का सवाल जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान साहब से कर रहा है। गोरी ने भी यही किया। अब होना तो ये चाहिए था कि जब तुमने सवाल कर लिया ना, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मुंह बंद कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत, आप किस चीज़ की जमहूरियत कह रहे हैं? ये डिक्टेटरशिप ही है। जिस चीज़ की जमहूरियत यही है ना कि अवाम की हुकूमत हो। बिल्कुल, जिसकी तरफ ज़्यादा पब्लिक हो उसकी। आप बताएं ज़्यादा सीट्स कौमी असम्बली में किसकी हैं? PTI की हैं। इमरान खान। हाँ, यही बनता है कि खान साहब की गवर्नमेंट हो। ये जो रजीम चेंज उन्होंने किया है, अमेरिका के ये गुलाम है हम, क्योंकि जो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि अब चेंज आएगा और ज़रूर आएगा। इमरान खान साहब पे भी हमें तवक्को है, पर यह है कि पहले भी 3.5 साल उन्होंने लिए हैं, पर इतना कोई उन्होंने मुतासर नहीं किया। पर अगर अभी भी कोई एक आदमी पाकिस्तान में है जिससे हमें तवक्को है तो वो इमरान खान है। बिल्कुल आजकल जो हालात चल रहे हैं, बिल्कुल 1971 वाली सिचुएशन चल रही है। एक पूरा मुल्क, एक पूरी कौम एक बंदे के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन वो फिर भी बाहर खड़ा है। वो बाहर खड़ा है, उसको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है। जब आप पूरी कौम को एक साइड पे लगाएंगे तो फिर वो 1970 वाली हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी। ठीक है। इमरान खान साहब ने कल CNN के ऊपर जो है वो इंटरव्यू दिया है। अब ये मतलब मुझे ना पहली दफ़ा महसूस हो रहा था कि काश इस मुल्क के जो सीनियर तरीन एंकर पर्सन है कामरान खान साहब, काश वो CNN में काम करते होते। यहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म हो जाना चाहिए था। यहाँ पे उस औरत को कह देना चाहिए था, खान साहब मैं इमरानियत के ऊपर मेरा यकीन हो गया है आज, और वो उस औरत को कह देना चाहिए था अब बनेगा नया पाकिस्तान।
इन लोगों ने उनको जगह नहीं दी आने की, ठीक है। उस वक्त इंडिया अंदर घुसा है, ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है। उस टाइम भी इंडिया ने आगे अंदर अपनी टांग फंसाई है, इंडिया अंदर आगे घुसा है हमारे मुल्क के अंदर, वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा था, ठीक है। बांग्लादेश, हम बांग्लादेश की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, ठीक है। मैंने अपने बंगाली भाइयों को देखा है, वो आज भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। इमरान खान ने कहा पहले मैं आपको इसका जो मेरे पर हमला हुआ है उसका पस मंजर बताना चाहता हूँ, बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। वो शुरू हो गए बैकग्राउंड बताना, फिर उनको एंकर पर्सन ने रोका और उन्होंने कहा कि वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आपके पास इसकी कोई एविडेंस है जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मतलब कुछ तो होगा ना किसी बिना पर कि ये हुआ तो आप इसलिए कह रहे हैं कि ये इनका है। तो इमरान खान उसका जवाब नहीं दे सके। तो वो वाली वीडियो बार बार चल रही है कि देखिए इनके पास कोई एविडेंस है नहीं। इखलाकी गैर इखलाकी हरकत आज तक नहीं देखी है हमने, ठीक है। एक सैनिटेर है आपका मुल्क का और आपके साथ उसके साथ क्या सिटीजन है, 70 ईयर आई थिंक ओल्ड हैं वो। अब खान साहब चेंज लाना चाह रहे हैं, इन्होंने खान साहब को मरवाने की कोशिश की और फिर भी कई ऐसे लोग हैं पागल, वो कहते हैं खान साहब ने अपने आप को खुद गोली मरवाई है और दिमाग का इलाज करो जाके, यार कैसी बातें कर। तो ये है ना कि अब इंडिया हमारा एक मुखालिफ है, ठीक है। हम बस वो टैग यूज़ कर लेते कि वहाँ फटाफट उस पर लगा दो, जान छड़वा, हम खिलाफ हो जाएगी कि इसराइल ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया, ये तो बस ड्रामा करना है ना उन्होंने। 1971 में भी आप बात कर रहे हैं बार बार, वो बिन उसको फातिमा भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फकार अली, उनकी जो सी बहन थी कायदे आज़म की। अब वो फिर आगे से उन्होंने फिर से खान साहब ने कहा, बेकी विद रिस्पेक्ट, अगर लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो वो कैसे जान सकेंगे कि ये कोशिश क्यों की गई। मुझे रास्ते से हटाने की तमाम तर कोशिशें की गई, जब कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ तो मुझे मारने की मनसूबाबंदी की गई। 2 महीने पहले एक एजेंसी ने एक वीडियो तैयार की, अब ये बड़ा सीरियस एलिगेशन आगे लगाने लगे हैं। 2 महीने पहले एक एजेंसी ने एक वीडियो तैयार की जिसमें मुझ पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम था। फिर एक सहाफ़ी वकार सत्ती जिसका एजेंसी से ताल्लुक है, ये इतनी बड़ी एलिगेशन है वकार सत्ती के ऊपर। मैं एक्चुअली किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा वकार सत्ती एक्चुअली खान साहब को ना इस मामले के ऊपर कोर्ट में ले जा सकता है कि आपने इतनी बड़ी एलिगेशन लगाई है उसके ऊपर। ये आप कह सकते हैं कि जब किसी कौम या मुआशरे को इंसाफ नहीं ना मिलेगा तो फिर वो जो उसकी तरफदारी करेगा वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और वो उससे मदद मांगेगा। जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी और ऑब्वियसली इंडिया ने मदद की भी होगी उनकी। उन्होंने कहा कि वो एक वीडियो के साथ सामने आता है और कहता है कि मैंने लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। फिर हुकूमत की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और नवाज शरीफ की बेटी मरियम सफदर टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि मैंने मजहबी जज्बात मजरूह किए हैं। फिर मैंने अवाम में जाकर बताया कि मेरे खिलाफ मजहबी जज्बात का सहारा लिया जाएगा, मुझे कत्ल कराया जाता तो इल्ज़ाम हुकूमत पर जाता है, इसलिए मंसूबे के तहत मजहब को इस्तेमाल किया गया। हुकूमत की जानिब से मुझे तासुर दिया जाता है कि मुझे किसी मजहबी जुनूनियत वाले ने कत्ल किया है। यहां पे इंटरव्यू खत्म हो जाना चाहिए था। यहां पे उस औरत को कह देना चाहिए था, खान साहब मैं इमरानियत के ऊपर मेरा यकीन हो गया है आज, और वो उस औरत को कह देना चाहिए था अब बनेगा नया पाकिस्तान। हमने एक चीज़ देखी है, दुनिया भर में लगभग हर जगह ही, हर देश में ही कुछ एक डिस्प्यूटेड भी नहीं, कुछ एक हमें ऐसी टेरिटरी रहती है जहाँ पर वहाँ की फ़ौज का जो है, उस देश का चाहे कितना ही अमीर देश हो, कितना ही बड़ी सुपर पावर हो, लेकिन उसकी फ़ौज की उतनी अच्छे से नहीं चल पाती। वो क्यों नहीं चल पाती? वो इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि उस जगह की जो पब्लिक होती है, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक सरकार के भी, फौज के भी साफ तौर पर खिलाफ होती है। अब जब दुनिया के सुपर पावर देश भी उसको नहीं कंट्रोल कर पाते, क्योंकि आपको राज किस पे करना है, आप बंजर जमीन पे राज नहीं कर सकते हो कभी भी। आप कभी भी कुछ भी, जहाँ से आपको रिसोर्सेज ना हो रहा हो, जहाँ से आपको टैक्सेस ना आ रहा हो, जहाँ पे आपकी एक रिस्पेक्ट ना हो पब्लिक में, वहाँ पर आप कभी राज कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम देखें हर जगह होते हैं। भारत में भी कुछ एक हम ऐसे नक्सलवादी इलाके हैं जहाँ पर बहुत कम है, भारत में तो फिर भी कंट्रोल्ड है, बहुत ही जंगल वाले इलाके हैं, फिर भी थोड़ा बहुत वहाँ पर रहता है। ऐसे ही हर जगह, चाइना में भी हैं, अमेरिका में भी, हर जगह पे ऐसे इलाके रहते हैं। तो जब वो छोटी सी टेरिटरी जिसमें कुल मिला के कुछ 1000 लोग ही होते हैं जो विद्रोह कर रहे होते हैं, वहाँ पर संभालना मुश्किल हो जाता है। आप क्या अपनी पब्लिक पे गोलियाँ तो चला नहीं दोगे, 2 4 10 पे चलो चला भी दो जैसे तैसे, क्या हज़ारों को मारोगे? नहीं मार सकते। ये आप सोचो, पाकिस्तान में तो कोई ऐसा ज़िला नहीं बच रहा है इस टाइम पे, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा कस्बा, शायद कोई ऐसा गाँव भी नहीं होगा जहाँ पर इमरान खान के जो दीवाने हैं, इमरान खान के जो मस्तमौले मुस्डंडे हैं, वो ना मौजूद हों। और उन सब में इस तरह से कुछ इमरान खान ने ब्रेन वॉश किया है, इस तरह से उनको जो है वो तैयार कर दिया, खुलेआम बोल कर क्या क्या नहीं बोला। 6-8 महीनों में उसने पूरा माहौल बनाया, और आखिरी में जो गोली लगने वाला काम है ना,
ये तो मतलब पहले भूसा इकट्ठा थोड़ा भूसा इकट्ठा करते रहे, आखिर में माचिस लगा दिए, वो भूसे के ढेर एकदम से जल उठा। वैसा ही कुछ यहाँ पर हमको पाकिस्तान में देखने को मिला है। अब हर पाकिस्तानी निकल पड़ा है फौज के खिलाफ जिहाद करने के लिए, और इसी के चक्कर में ये चीज़ कहाँ तक ले जाएगी उसको, ये देखने वाली चीज़ें होंगी। और पूरी दुनिया में अभी इमरान खान ने सोच भी कैसे लिया कि वो जाकर के CNN को इंटरव्यू देगा। CNN कहाँ का है? उसी देश का जिसको आप 6 महीने से गालियां दे रहे हो, जिसको आप पिछले 6 महीनों से ना सिर्फ आपके नेता, ना सिर्फ इमरान खान की पार्टी के नेता, जो आम पब्लिक है, एक बच्चा भी उस देश को इतनी गालियां दे रहा है, उस देश को क्या क्या नहीं बोल रहा है, और आपको लगता है वहाँ जाके अपना प्रोपेगेंडा फैला लोगे, आप वहाँ जाकर के अपनी जो है वो दुनियादारी बोल लोगे और आपको चलने दिया जाएगा। उसी का नतीजा है जो आज पाकिस्तान की ऐसे थू थू हो रही है।